अभी हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ राजद नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल के यहाँ हूँ और ये हसनपुर विधानसभा के लिए इतनी परिचय का मोहताज नहीं है। इससे पूर्व भी ये 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दुर्भाग्य कहिए इनके लिए कि बहुत ही मामूली अंतर से इन्होंने पिछड़ गए और इस बार राजद का दामन थाम के दमखम से क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आप इस बार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या विधानसभा में आपकी तैयारी चल रही है? विधानसभा में तैयारी तो हमारा पता है सब दिन चलते रहता है। जो जनता के प्रति हमारा दायित्व होता है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हर हमेशा जनता के बीच में लगे रहते हैं। और अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव का महीना है, अगले महीना में चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो स्वतः स्वाभाविक है कि उसके लिए लोग तैयारी करते हैं। हम भी एक राजद के सिपाही हैं और उम्मीदवार का क्या कहता है भी देख रहे हैं। पिछला आप बताया ही कि अब चुनाव भी लड़े थे, मामूली अंतर से किसी तरह से चुनाव हार गए थे, लेकिन आम लोगों में एक बना हुआ है कि मंडल कई बार चुनाव लड़ा और थोड़ा थोड़ा वोट से हार गया। बहुत लोग विधायक बने हैं, एक मौका मंडल को भी मिले, इस तरह का भावना पूरे क्षेत्र के आम लोगों में है। हर वर्ग में इस तरह का भावना है, इसलिए जहाँ जाते हैं बहुत लाड़ प्यार लोगों का मिलता है। हर घर में, हर दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिस दरवाजे पर पहुंचते हैं सारे बड़े बूढ़े से ले करके और जो खास करके नौजवानों का बहुत स्नेह मिलता है और हर वर्ग के लोगों का रुझान है और हर तरह से लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप आइए, हम लोग हर तरह से मदद करेंगे, दल का परिधि से ऊपर उठ करके मदद करेंगे। और सब जगह लोगों में एक अच्छा रुझान है। दल का जो है, राजद का जो जनमानस में है, जनाधार है, सो है ही बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके हमारे साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जिनका सहानुभूति है, जिनका प्रेम है, जिनका व्यक्तिगत प्रेम भी है, वो तमाम लोग हमसे कहते हैं कि आप लगे रहिए और आपके प्रति हम लोगों का जो विचार है, जो इस बार किसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा, जितना अन्य बार से जो लोगों को वोट दिए उससे ज़्यादा आपको वोट देंगे और आप क्या कहता है सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो क्षेत्र को भी, आप भी क्षेत्र में, हम भी आश्वस्त करते हैं कि ये क्षेत्र में जितना समय अभी देते हैं, यदि आप लोगों ने मौका दिया, हसनपुर की जनता ने और पार्टी आला कमान ने मौका दिया, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे, हमारा सोच होगा, हमारा क्या कहता आगे का प्रयास रहेगा कि जितने प्रतिनिधि हुए, किन्हीं का हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तमाम लोगों से अच्छा करने का हमारा प्रयत्नशील रहेंगे, हर हमेशा प्रयास रहेगा। और उम्मीद भी है कि यदि सफलता मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय हसनपुर के लिए, हम तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा होगा। आज जो हम क्षेत्र में जाते हैं, हर वर्ग के लोग मिलते हैं, हर वर्ग के लोग एक सहानुभूति वाली नज़र से देखते हैं। और बहुत कहीं भी कल ठठेरवा में कुछ नौजवान हमसे क्वेश्चन करने लगे, उसी जगह कुछ लोग और पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इनसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही भर दिन लगे रहते हैं लोगों की मदद में, ये तो मददगार, हर लोगों का मदद, गरीब बुढ़वा से ले करके हर लोगों के मदद में लगे रहते हैं, इनसे कोई सवाल क्या करना है। जब कुछ बनते या बन करके नहीं करते तब इनसे कोई सवाल हो सकता था, इसलिए इनसे सवाल क्या हो सकता है। ये तो हर हमेशा पूरे जीवन भर हम लोगों की सेवा में लगे रहे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। ये आम लोगों का क्या कहता है विचार है। कल ठठेरवा चौक पर इस तरह से लोगों ने कहा, तो ये सब लोगों का है और सब लोग एक बार हमको मौका देना चाहते हैं। इसलिए हमें भी उम्मीद है कि पार्टी आला कमान निश्चित रूप से न्याय करेंगे और इस बार निश्चित रूप से हमारे साथ भी न्याय होगा, हसनपुर क्षेत्र के साथ भी न्याय होगा कि कोई कार्यकर्ता एक जो बहुत दिनों तक क्षेत्र का सेवा किया है उसको मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का भाई बन करके, चचा बन करके, भतीजा बन करके, किसी का बेटा बन करके आते हैं और कहीं न कहीं से टपक करके विधायक हो जाते हैं। किसी न किसी सहानुभूति में
कोई न कोई पैसा से टिकट खरीद करके हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार उम्मीद है कि न्याय होगा, और हर तरह से जब न्याय होगा तो क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा, हम तमाम युवा वर्ग के लिए भी अच्छा होगा, और आने वाला समय हसनपुर के लिए भी अच्छा होगा। काम करने का विजन कोई एक दिन में नहीं बनता है। जिस आदमी का सोच होता है, जो आदमी काम करने के लिए तत्पर रहता है, निश्चित रूप से बढ़िया काम करके दिखाने का प्रयास करता है। हम लोगों का एक लंबी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लंबा क्या कहता है कार्यकाल रहा है। कहीं भी हसनपुर के किसी भी कोना में अब चले जाएंगे, कोई भी लोग होंगे बूढ़े पुराने, कभी भी हर परिवार के लोग होंगे, सभी लोग बताएंगे कि हमारा किस तरह का रहा है। कभी किन्हीं से 1 रुपया 1 पैसा ठगने का काम या किसी झांसा देने का काम नहीं कभी किए हैं। इस चीज़ को पूरे क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अनुभव किए हैं, और इसी अनुभव के आधार पर एक बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति हमारे प्रति लोगों का है, और उस सहानुभूति को ही देख करके हमको लगता है कि इस बार मेरे साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। पिछले दिन आप ही के विधानसभा के बगल में कुशेश्वर स्थान विधानसभा में बिहार सरकार के बड़े मंत्री अशोक चौधरी जी आए, जिसमें हसनपुर विधानसभा के क्षेत्र की भी बहुत जनता उनके सभा को सुनने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जाइए आप लोग का वोट हमको नहीं चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो जुम्मा है, आप जान ही रहे हैं कि जो कहावत है, निश्चित रूप से वह जो उनका व्यवहार रहा बहुत ही क्या कहता है निंदनीय व्यवहार रहा। जिस जनता मालिक के वोट से जीत करके और सदन में पहुँचते उनकी बेटी पहुँची हैं, और उस जनता मालिक को कह दें कि जाइए आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है, आप हमको नहीं दीजिएगा, आपका वोट हमको नहीं चाहिए। बताइए उस जगह कोई गिनती करके, अभी एक नेता का बयान आया कि वो केवल लालटेन वाले को, अरे बाबू लालटेन वाले को तो मास में बोले, सब लोगों को बोले हैं, वो छांट करके बोले थोड़े थे कि किसके लिए बोल रहे हैं। और लालटेन जनता वोट के समय में दलों में बटे होते हैं, अन्य लोगों को वोट करते हैं, सभी अन्य कई प्रत्याशियों को वोट करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं वो सबों का प्रतिनिधि होते हैं, वो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, किसी एक वोटर का प्रतिनिधि नहीं होते हैं। पूरे क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के तमाम नागरिकों का प्रतिनिधि होते हैं, और तमाम नागरिकों का दायित्व उनके सर पर होता है, उनके कंधे पर होता है। इसलिए इस तरह का गलत बयानी करना एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखद बात है। ऐसा नहीं होना, हम नहीं समझते थे कि अशोक चौधरी ऐसे जिम्मेदार आदमी के मुंह से इस तरह का बात निकले, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और काफ़ी क्या कहता है निंदनीय बात है। इस बात की निंदा होनी चाहिए कि इस तरह जनता के प्रति इस तरह का व्यवहार किसी भी क्या कहता है सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार अशोक जी का हुआ। सर, ये जो सदाकत आश्रम में सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदा हिंसा कहीं भी अच्छा नहीं है। हिंसा करने वाले लोग, हिंसा सोचने वाले लोग, हिंसा के को बढ़ावा देने वाले लोग, हिंसा के बारे में प्रचार करने वाले लोग, जो हिंसक लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोग गांधी लोहिया के शिष्य हैं, गांधी लोहिया के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जहां हिंसा का कोई समावेश का कहीं गुंजाइश नहीं है। और मैं पहले ही कहा था कि वह जो क्या कहता है प्रधानमंत्री को जो गाली दिया गया है, निश्चित रूप से उसमें आरएसएस और बीजेपी वालों का जो भी षड्यंत्रकारी होंगे उनका हाथ होगा। वह षड्यंत्र करके उस तरह का गाली दिलवा करके और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए एक भारी षड्यंत्र, बहुत दूर का षड्यंत्र किया गया था, जो जांच का विषय है। जांच होने पर यदि निष्पक्ष जांच होगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और उस मंच पर तो कोई नेता गए भी नहीं थे, न राहुल गांधी गए, न तेजस्वी जी गए। यदि उनका मंच होता तो जाते, उस मंच से भाषण करते या उस मंच से कुछ न कुछ विचार व्यक्त करते, लेकिन कहाँ कोई उस मंच से कोई नहीं गए थे। तो मंच ही बनाया गया था, जो कोई भी बनाए होंगे यही षड्यंत्र के लिए ही मंच बनाया था, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। कोई जनता उस बात का नोटिस नहीं लिया। इन लोगों का जो षड्यंत्र है, सदाकत आश्रम में जा करके कहीं कहीं जा करके क्या कहता हूँ उपद्रव मचाने का जो षड्यंत्र है, वो
निश्चित रूप से निंदनीय है। सदाकत आश्रम में जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह का आचरण निश्चित रूप से गया गुजरा आचरण है। इससे खराब आचरण कुछ हो ही नहीं सकता है कि किसी क्या कहता है पार्टी के कार्यालय में जाकर के उपद्रव करना, हिंसा करना। और यह तो पास्ट ट्रेस का मामला, इस पर तो केस हो, मुकदमा हो करके, और जितने लोग थे उनको क्या कहता है अभी जेल में होना चाहिए, लेकिन जेल में कौन देगा? जो जेल देने वाला लोग है वही लोग तो घटना किया है, उन्हीं लोगों का क्या कहता है उपद्रव है, तो जेल भेजाएगा कौन? कौन भेजवाएगा? कौन कार्रवाई करेगा? तो इसलिए आने वाला समय में इस तरह की घटना जो कोई भी करता है, शासन प्रशासन उनका है। जो लोग घटना किए हैं वही लोग यहाँ भी घटना किए, दरभंगा में भी किए, वही लोग षड्यंत्र किए हैं और वहाँ भी किए हैं। तो शासन भी उन्हीं का है, चोर भी वही है, रखवाला भी वही है। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? जो चोर है वो उसी को रखवाली है, उसी की चौकीदारी है, उसी का क्या थानेदारी है, तो कहाँ से न्याय मिल सकेगा? इसलिए न्याय की का उम्मीद नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन, जनता मालिक है, हर चीज़ को जनता देख रही है, हर पहलू पर जनता का नज़र है। आने वाला समय बहुत बड़ा जो अदालत है, जो वोट का अदालत है, उस वोट के अदालत में जनता निश्चित रूप से न्याय करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इन तमाम षड्यंत्रों का जवाब जनता के तरफ से मिलने का उम्मीद है और निश्चित रूप से जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से हसनपुर क्षेत्र के तमाम नागरिकों को, अपने मतदाता मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम, प्रणाम और जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय तेजस्वी, जय लालू।